वाले हैं, वो यात्रा है आत्मबल। कथा को इसलिए मत सुनना कि मनोरंजन होगा। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा आत्मरंजन का, आत्मचिंतन का और अनुसरण का विषय है। अगर हम कथा से एक भी शब्द अपने जीवन में ले लेते हैं, ज्यादातर आज की कथाएं सिर्फ पुण्य के लिए चल रही हैं और प्रदर्शन के लिए चल रही हैं। कथाओं का जो उद्देश्य बन गया है, एक तो पुण्य हो जाए और दूसरा प्रदर्शन हो जाए, जबकि धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं है, धर्म आत्मदर्शन का विषय है। धर्म धारण करने का विषय है। धर्म हमारे उच्चारण में ना हो, धर्म हमारे आचरण में हो। ऐसे धर्म में कच्छू नहीं होने। दिन भर जय श्री राम, जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम। अब क्या करें जय श्री राम बताओ? हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे। अब क्या करें हरे राम हरे बताओ? इसलिए कोशिश करना कि धर्म तुम्हारे उच्चारण में आ पाए चाहे न आ पाए, पर धर्म तुम्हारे आचरण में आ जाए। व्यक्ति अगर शराब पी लेता है तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि ये शराबी आ रहा है, बता देता है कि नहीं बता देता? अगर किसी ने गांजा पी लिया है तो पता लग जाता है कि ये गंजेड़ी है। गंजेड़ी ने कभी नहीं कहा कि हम गंजेड़ी है, पर अपन समझ जाते गंजेड़ी है। शराबी को बताना नहीं पड़ता है कि मैं शराबी हूं। ऐसे ही भगवान के भक्त का आचरण वो होना चाहिए कि किसी को बताना ना पड़े कि ये भक्त जा रहा है। तुम्हारे आचरण से उसे पता लगना चाहिए कि तुम भगवान से जुड़े हो, तुम संतों से जुड़े हो, तुम सदग्रंथों से जुड़े हो, तुम सदमार्ग से जुड़े हो। तो धर्म हमारे आचरण में आवे। ज्यादातर लोग पुण्य के लिए, आज का धर्म ऐसा है। एक बार एक नाथ जी घर में बैठे थे और कुछ संतों की टोली वहां से निकली। एक नाथ जी से कहा चलो तुम्हें तीर्थ करा के लाएं। एक नाथ जी बोले महाराज अब तो तना व्यस्तता है, ग्रह के कार्य हैं, हम तो तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पा रहे। कितने दिन का है? बोले 3 दिन का है। बोले तो आप एक काम करो, हमारे घर में 2 करेला रखे हैं, करेला, तो एक को हमें समझ लो, एक को हमारी पत्नी समझ लो। इनको ले जाओ, जहां जहां तुम स्नान करो इन करेलों को स्नान करा दियो, जहां जहां दर्शन करो इन करेलों को दर्शन करा दियो। संतों ने कहा ठीक है, एक नाथ जी की अपनी जिंदगी थी। संत 3 दिन की यात्रा पे तीर्थ को गए, जहां जहां उन्होंने स्नान किया, जो जो भी तीर्थ मिला, वे करेला भी डुबा गए पानी में। जहां जहां दर्शन करें वे करेला भी कर देवे के ले। 3 दिन बाद उसी रास्ते से लौटे। एक नाथ जी ने कहा महाराज कहां है हमारे करेला? बोले ये है। देखो अपन है बुंदेलखंडी आदमी, और सागर जिले के तो बा भाषा तो अपनी छूटने नहीं है। 10-5 मिनट तो हमने स्टैंडर्ड में बोल रहा हूं। आदमी को लगे कि महाराज भी पढ़ो लिखो है, पर अब असलियत में आओ ना, हम भूल जाए कथा। हम अगर ज्यादा बना के कथा करने लगे शब्द सुधार के, तो हम ही भूल जाए कि हम का कह रहे थे, का कह रहे। कैसे सागर की भाषा को छोड़ नहीं सका। एक आदमी आओ दीपू भैया बंबई को सागर,
तो उसने एक आदमी से पूछी कि काय भैया क्यों, क्या सागर यही है? वो कहने लगो हाउ। अब वो हाउ जानत ने तो हाउ माने हाँ कहा। बोले नहीं नहीं यही सागर है। बोले हाउ। लेकिन नहीं नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या ये सागर है? कहने लगो हाउ। उन्हें समझी जो पागल है वो तो हाउ हाउ जानत है अकेला। इतने में एक कार से सागर का दूसरा थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति उतरा, टाई आई लगाए तो। बोले क्यों भैया? बोले हाँ बताएं। बोले क्या ये सागर है? कहने लगो हाँ यही सागर है। कहने लगो लगता है तुम यहां पढ़े लिखे हो। कहने लगो हाउ। क्योंकि वो भाषा नहीं छूटती। दो ही करेला एक नाथ जी ने ले लिया और हाथ जोड़ के बोले महात्माओं से कि महाराज आप तीर्थ यात्रा करके आए हो, हमारी इच्छा है कि प्रसादी हमारे घर में हो जाए आपकी। संतों ने कहा बनाओ प्रसादी। तो अच्छे टिक्कड़ और वही करेला को भर जो तीर्थ करके लौटे थे, दो ही करेला। अंधेरा था तो समझ में आ नहीं रहा तो कि सब्जी काय की आए। जो एक महात्मा ने कौर उठा के मुंह में रखा, अरे राम 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 इतनी कड़वी सब्जी खिलवा दी। एक नाथ जी बोले महाराज ये पे करेला आए जो ना आप नदिया में डोले आए, तीर्थ कर ले आए, दर्शन करा लाए। संत समझ गए कि एक नाथ कुछ कहना चाहते हैं। बोले तुम कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज दुनिया में कितना तीर्थ कर ले, कितना दर्शन कर ले, जब तक भीतर का परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये करेला तो पूरे तीर्थ में डूब आए, हर जगह दर्शन कर आए, पर क्या इनने अपना कड़वापन छोड़ा? ऐसे ही हम लोग भी भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भग रहे हैं, पर अंदर का जो विकार है वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जब तक भीतर से सरल और सहज नहीं हो जाओगे तुम कुछ भी उपाय कर लो पर उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। और तुम वास्तव में भीतर से का हो या तो तुम ही जानत हो, या को नहीं जान सके, को की दम ही नहीं है। वह तो भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्हें ये दो तीन काम बहुत अच्छे करे। अगर ये दो तीन काम ईश्वर ना करता तो ना जाने आज क्या हो जाता। सबसे पहला अन्न में घुन लगाओ। अगर गेहूं घुनत न हो तो गरीब आदमी भूखों मर जातो। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पेशी गड़ाऊ तो 7 पैरी खो, ये तो जानत है को मैं तिलूला लग जे इसे बेच दो, मर जा तो गरीब आदमी। दूसरा भगवान ने ये काम बहुत अच्छा किया कि मरबे के बाद मुर्दा में बास भर दई। तो मरबे के बाद आदमी बसा तो ने तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 डुकरिए। जैसे जी आजकल जी शोकेस में टेडी बियर नहीं रखत बच्चा, ऐसे बब्बा बूढ़ी सजे होते एक कमरा में। जी 8 नंबर की डुक्को, जी 9 नंबर के बब्बा। भगवान ने कहा मरने के बाद बास भरो। और तीसरा कोई किसी के मन की बात को नहीं जानता। को कछु कह ले कि हम उन्हें जान गए, अरे तुम्हारे फरस्ता नहीं जान सकत सामने बाय को, तो मूड पटक के मर जा। तुम तो अब बताओ जी लग गई ठंड है, अब रिश्तेदार आ जाए तुम 12 बजी रात है और जब भी कुंडी खटखटे हैं तुम किवाड़ खोलो सुखा के हो। अरे हम सोच ही रहते कि तुम्हें सवेरे फोन लगे हैं, तुम बहुत दिन से नहीं आए, हमें तो बहुत याद आ रही थी। तो भीतर वालों करो आधी रात है मरे ने हमें सोन नहीं रहे, तुम सो रहे। और अगर ये भीतर वाली बात ईश्वर सामने वाला जान जाए तो दूसरी बार आएगा। भगवान जानता था कि आदमी कैसा होगा, इसलिए उसने मन की चाबी अपने पास रखी। तो इसलिए मत दौड़ो कि हमें पुण्य मिलेगा। कथा का उद्देश्य पुण्य ना हो करके परिवर्तन होना चाहिए, जीवन का रूपांतरण होना चाहिए।
कथा में आने के बाद कुछ बदलाव अगर जीवन में ना हुआ तो कोई मतलब नहीं कथा का। क्या मतलब निकला बताओ? ऐसे तुम्हारे बैठत रहो, कौन दिन तुम्हारे घरे बैठे भी बारे आज बोले काय बोले उनके बैठे भी नहीं चलने हफ्ता होगा। इसलिए निवेदन है, हम 7 दिन तक इस शाहपुर की पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आपके हृदय का परिवर्तन हो, उस रास्ते पे चलेंगे हम। क्योंकि भागवत का मतलब यह है कि भाग मत। विद्वान तो बहुत अर्थ करे हैं, पर मेरा मन कहता है कि भागवत का मतलब है भाग मत। बहुत भगला है अपन, कहां तक भग है बताओ? कोई गाना है ना, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए। इसलिए अब जहां बैठे हो वहां मोहन को याद करो, क्योंकि निवेदन आपसे मेरा है कि मौत आवे उसके पहले मोहन आ जावे। अगर मौत के पहले मोहन आ गया तो ये जीवन धन्य हो गया, और मोहन ना आया और अगर मौत आ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये भागवत क्या है? ये भागवत मौत की तैयारी है। और मौत की तैयारी कैसे होगी, एक बात नोट कर लेना। अगर तुम्हारे किसी कर्म से तुमने किसी का जीना दुश्वार कर दिया, अगर तुम्हारे किसी कर्म से किसी के जीवन में दुख आ गया तो गारंटी है भगवान तुम्हें सुख से मरने नहीं देगा। फिर ये देखो पक्की बात है, तो तुमने सुख से कोई को जीवन न दो तो भगवान तुम्हें सुख से मरण भी नहीं दे। जो ध्यान रखो, आज तुम्हें जो कर्म करना है कर लो, आज तुम्हारी चल है, तुम जो करना है कर लो, आज तुम्हारी चलेगी। पर जिस दिन कर्मों का हिसाब होगा उस दिन परमात्मा की चलेगी, वहां तुम्हारी चलने वाली नहीं है। वो जो दंड निश्चित कर देगा वो तुम्हें स्वीकार करना होगा। इसलिए मौत के पहले मोहन आवे तो समझ लेना कि भागवत हमारे हृदय में प्रकट हो गई है। हमारे हिसाब से तो भागवत एक लैब है, रिसर्च सेंटर है, इसमें सिर्फ सूत्र है। भागवत तो तुम्हारे भीतर है, ये तो खाली पोथी है, ये तो कागज का टुकड़ा है। भागवत तो तुम्हारे भीतर है, और एक भागवत नहीं है, इसी भागवत में 12 भागवतों की चर्चा है। भागवत में 12 भागवत है। तो भागवत किसी कागज का नाम थोड़ी है, किसी पोथी का नाम थोड़ी है। ये तो इसमें सूत्र रखे हैं कि तुम कैसे कैसे अपने भीतर भागवत को और भगवान को प्रकट कर सकते हो। मौत के पहले मोहन आ जाए। आज को आदमी जन्मदिन की तैयारी कर रहा हो, मौत की तैयारी नहीं कर रहा हो। इतनी तो झूठी बोलत हो यार तुमने के सांप आंधरी करे हो। जन्मदिन के दिन जितनी झूठी घर में बोली जाती है, शायद संसार में इतनी झूठ कहूं नहीं बोली जाए। का कहते हो तुम्हारे जन्मदिन में? तुम जियो हजारों साल। जियो है कोई सागर जिले में 1000 साल आज तक? बोलो यही कहते ना, जियो हजारों साल। जिया है कोई 1000 साल? और आखिरी में कहते हो साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घर कैलेंडर तो बना नहीं लगो। पूरे जिले के चिल्लियाओं के साल के दिन हो कई हजार, तो क्या 365 दिन है, मतलब बेहुइये तुम चिल्लियाओ सो, अन्य चिल्लियाओ सो। इसलिए भागवत का सीधा अर्थ है भाग मत। सिर्फ एक बात से आज की चर्चा विराम, क्योंकि आप लोग भी बहुत देर से सब लगे हो। आज के जो 2 घंटा 6 दिन में मैं भी आज के 4 घंटा लौटे हैं, कर्जा को नहीं रखा था। आज के ये 2 घंटे 4 दिन में 4 घंटे 6 दिन में 4 घंटे करके लौटा देंगे। भासन्ते त्रिलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवा।
इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से त्याग। जब ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाएं तो समझना तुम्हारे हृदय में भागवत अपने आप प्रकट हो जाएगी। फिर तुम्हें पोथी के पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा, परमात्मा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। मैं बिल्कुल आपको वचन दे रहा हूं, अगर ये 4 चीजें भीतर प्रकट हो गई तो तुम्हें पोथी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, परमात्मा तुम्हारे पीछे भागेगा। जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, अब पीछे पीछे मैं चलूं कबहू न छोड़ूं साथ। ये भगवान का वचन है। पर हम लोगों की हालत ये है, एक तो अपन मौसमी पूजा वाले हैं। सनातन धर्म में सबसे बड़ी दिक्कत है मौसमी पूजा। और दीपू भैया भी आपने एक अच्छी बात कही कि ये अपनी कथा है, वीआईपी कथा नहीं है। मैं व्यास गद्दी से वचन दे रहा हूं, जिस दिन मंदिरों से वीआईपी पना हट जाएगा, कथाओं से वीआईपी पना हट जाएगा, उसी दिन सनातन का झंडा लहलहा जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आज भगवान भी बड़े लोगों की पकड़ में है, संत भी बड़े लोगों की पकड़ में है। कौन संत गरीबों की नहीं है बताओ तो? को मिल पा रहा हो? हम यहीं से न मिल पे और को से तो ठीक है, बताओ। मंदिरों में जिनकी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो 20 फीट दूर से टीवी में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और जिनके पास वीआईपी के कार्ड हैं, वही बैठ के पूजा कर रहे हैं। यही तो सनातन धर्म में सबसे बड़ी खाई है, सबसे बड़ी खाई है। जिस दिन मंदिरों से, कथाओं से, संतों के दरबार से सिर्फ एक आवाज लगाई जाएगी कि कोई भी आ जाए सब बराबर हो, उसी दिन सनातन का झंडा लहलहा जाएगा। मेरा ये मानना है। आधे से ज्यादा तो सनातन धर्म इसमें टूट रहा है। हम क्यों जाएं? हमें वहां ना मौका मिलता है, ना हम मिल पाते हैं, ना हम बोल पाते हैं, ना हम बैठ पाते हैं। निवेदन आपसे मेरा बस ये है, भगवान के यहां किसी प्रकार का आडंबर नहीं चलता है। भगवान के यहां तुम्हारा जाति का आधार कार्ड नहीं लगेगा। वो तेने पूछीजे कि कौन सी श्रेणी में हो, वहां तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का पर्चा खुलेगा, जो हमने जीवन भर कर्म किया है। इसीलिए ये जाति का अहंकार त्याग करके कर्मों पे विशेष ध्यान दो। ऐसी जात से कछु नहीं हो, ठाणे मुर्गा पटाए, कच्चे सुंगरा चीथे, और तो ऊंचो नाव लिखो, सबसे बड़ी जात क्या है अपन? फिर तो मुझे लगता है कि अगर कोई धुंधकारी जैसा अच्छी जाति में पैदा है, और अगर उसके कर्म माद मशरा मदिरा और मांस पे उसका जीवन निर्धारित है, तो मुझे नहीं लगता कि भगवान उसे ना मिले। मुझे तो लगता है सबसे पहले भगवान संत रैदास को मिलेंगे, क्योंकि उनके कठौते में गंगा प्रकट हो गई थी। उसके दरवाजे जात पात नहीं चलती है। तो भाग मत, बस भागवत को हमें तो जो ही समझ में आओ कि भाग मत, अपने अंदर भगवान को प्रकट करो। भगवान कहीं नहीं है, भगवान तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हें प्रकट करना है। आज को हर व्यक्ति शांति को तड़प रहा हो, तुम्हारे भी जितने बैठे सब शांति के लाने तो आए हो, नहीं आए? ये भी हो सकता है संत अलग हो सकते हैं हर धर्म के, पंथ अलग हो सकते हैं, ग्रंथ अलग हो सकते हैं, पर सबका उद्देश्य क्या है? शांति। कोई किसी संत के पास दौड़ रहा है, कोई किसी गुरु जी के पास दौड़ रहा है, कोई गीता, कोई कुरान, कोई बाइबल, कोई जिनबानी, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है। और एक बात और कह दूं, मेरी नजर में धर्म कोई भी बुरा नहीं है, धर्म कोई भी बुरा नहीं है, पर उस धर्म की आड़ में जो विधर्मी पैदा हो गए हैं वो बुरे हैं। धर्म कोई बुरा नहीं है, धर्म का जो प्रस्तुतिकरण है वो गलत होने लगा है। धर्म कोई गलत नहीं है, धर्म का प्रचार गलत होने लगा है।
तो संत अलग, पंथ अलग, ग्रंथ अलग, पर सबका उद्देश्य क्या है? शांति। कोई कहीं जाए, कोई थार पे जा रहा हो, कोई मजार पे जा रहा हो, कोई कहूं जा रहा हो, पर सब घूम यही हो रहा है कि शांति मिल जाए। जैसे 3 प्रकार के व्यापारी होते हैं, कपड़े वाला, किराने वाला और कबाड़ी। व्यापार तीनों का अलग अलग है, पर तीनों का उद्देश्य क्या है? पैसा है कि नहीं है? चाहे कबाड़ी से आवे, चाहे कपड़ा से आवे, चाहे किराने से आवे। लोग 3 जगह इलाज कराते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, पर तीनों का उद्देश्य क्या है? आराम। किसी भी दवाई में मिल जाए। हमारी घड़ी में 3 कांटे होते हैं, तीनों का काम क्या है? समय बताना। ऐसा नहीं है कि एक कांटो दिन बता रहा हो, एक तारीख बता रहा हो, एक रात बता रहा हो। तीनों का उद्देश्य है समय बताना। ऐसे संत, ग्रंथ, पंथ सबके अलग हो, पर सबका उद्देश्य है शांति। तलाश बराबर है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वनमा। वो शांति कहीं नहीं, वो तो तुम्हारे पास है। वन में शांति नहीं है, और ऐसी शांति हम मानत भी नहीं है। आधा एकड़ जमीन आती तो छोड़ छाड़ के बाबा हो गए, और पहाड़ पटा लो 25 एकड़ को। तो पहले 1 एकड़ के गुलटोर्रा बीन रहे थे, 25 एकड़ के आटा खोद रहे। काय को नाटक करे थे? अगर भजन करना था तो फिर भजन ही को बाबा होने तो, जाजात को बाबा ने होने तो। क्या मतलब निकला बताओ? शांति तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हें प्रकट करनी है। और वो शांति कहां से प्रकट होगी? वो शांति सब सत्संग के द्वारा। वो सत्संग क्या है? जहां सत्य की चर्चा है वही सत्संग है। तो शांति चाहिए सबको, पर शांति का खरीदार आज कोई नहीं है। तो मोरे भी आए शांति को मन चाहने कोई को नहीं है। अब आओ मंच पे हमारे पांव पर क्यों कहियो महाराज बहुत अशांत हैं, अब तो कृपा करो। और हम कहूं कह देवे कि जाओ कल शांत हो जाइयो, तो फिर तुरंत कहो तुम्हारे बाप को खा रहेगा। आज तो तुम शांति को हमको कह देवे कि जाओ तो हो ही जा तुम शांत। बहुत अशांत फिर रहे हो ही जा शांत, तुम कल शाम तक हो ही जा जो शांत। क्यों महाराज तुम्हारे बाप को खा रहे? वो शांति तुम्हारे भीतर है, और उस शांति को प्रकट करने के लिए तुम्हें शांत होकर बैठना पड़ेगा। भागवत इसका नाम है, भागवत। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सच्चित आनंद घन परमात्मा है, उन्हीं के चिंतन में और उनके बताए मार्ग पे चलकर हम उस शांति की तलाश कर सकते हैं। आप रामायण को खूब मानो, भागवत को खूब मानो, गुरुजी को खूब मानो, संतों को खूब मानो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर निवेदन ये है कि भागवत को कम मानो पर भागवत की ज्यादा मानो। गुरुजी को कम मानो पर गुरुजी की ज्यादा मानो। संतों को चाहे कम मानो पर संतों की ज्यादा मानो, क्योंकि काम को से नहीं की से होगा। की माने क्या होता है अंग्रेजी में? चाबी। की माने चाबी। और जब भी ताले खुले हैं तो चाबी से ही खुले हैं, को से ताले नहीं खुले, की से ताले खुले हैं। अगर बंद किस्मत के ताले को खोलना चाहते हो तो रामायण को मत मानो, रामायण की चाबी फंसाओ। जो रामायण में लिखा है उसके अनुसार, जो भागवत में, गीता में, शिव महापुराण में इन संतों ने जो हमें मार्ग बताए हैं उन पे चलो। पर हम इन सब चीजों पर तो आरती खूब उतार है। आरती में तुम्हारे करे सांपा दे रही। अब भाई 8 बजन दे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही जब लाइन आउट है और आदमी जोर से बोलने लगा जैसे भगवान बेराने होगा हुआ कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, अच्छो रुपया दे दे और बीमार कब हो।
ऐसे ही मांगा तुमने कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, वो के पैसा नहीं रहे हमसे मांगे हम तुरंत दे दें, अब फिर वो चुकाने पैसों जो पिलाट अपनों कहा बाजू वालों है क्या यार भाव से गात हो, कई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगु भगवान कह देवे कि 1 किलो मंगत के लड्डू ले आइयो, कहो जी कान पकड़े कल से मंदिर आई नहीं आए। ऐसे भजन से कुछ नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा कथा पुण्य के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए, जीवन के रूपांतरण के लिए, जीवन के बदलाव के लिए। आज मैंने भागवत जी का पहला श्लोक पढ़ के श्री गणेश कर लिया। कल ठीक 2 बजे से आप सबकी सेवा में ये शरीर रहेगा। बात बिल्कुल खरी खरी हुई है, खोटी खोटी हुई है। सुनबे की दम हो तो आइयो और न घर आइयो, बिल्कुल सीधी सीधी सुनबे की दम हो तो आई पंडाल में आइयो। और एक बात बिल्कुल गारंटी है दीपू भैया, पंडाल में कबू चंडाल जात नहीं है। सो जितने की चंडाल हुई है भी आज नहीं सकत, जो अपन बिहारी की गारंटी है। पंडालों में चंडाल ने बैठे आए ने बैठ सकते आए, क्योंकि जिसको जनता चुन लेती है वो विधानसभा में बैठ जाता है, और जिसे हनुमान जी चुन लेते हैं वो सत्संग की सभा में बैठ जाता है। आप लोग भी चुने हुए लोग, आपने जिसको चुना उसने भागवत को चुन लिया। आपने ही तो चुना भार्गव जी को, दीपू भैया को, तो उन्होंने सोचा तुमने हमें चुना है और विधानसभा में बैठाया है, तो हम भी तुम्हें सत्संग की सभा में चुनकर बैठा देंगे। चुना है कि नहीं चुना? इन लोगों ने आपको चुना और आपने भागवत को चुना। और भगवान से प्रार्थना है कि भारत की राजनीति में जो जो कुर्सी पे बैठे वो जब भी चुने तो ऐसे सत्संग को चुने, तो जनता उसे जीवन भर चुनती रहेगी। आज की चर्चा को यहीं विराम। आप सब भी थके हैं, कल ठीक 2 बजे आपका दर्शन होगा। अब हम भगवान की मंगलमय आरती की तरफ चलेंगे। हमारी कथा के मुख्य यजमान देवराज जी, जो कछु संयोग है का कि जहां भी जजमान मिले हैं तो हल्को पतरो तो मिले है ही नहीं, देवराज ही मिले है, इंद्र ही मिले है जजमान विधानसभा में। रहली विधानसभा में है तो इंद्र भी देवराज भी जजमान बन रहे। रहली में भी वही थे देवराज सोनी जी, और यहाँ देवराज लोधी जी। तो हमारे दीपू भैया सब उनकी मित्र मंडली सभी आरती में सम्मिलित रहेंगे। पूज्य सब संत तो हो जाओ खड़े फिर, और का जब तक आरती जले बोल दो हमारे संगे कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका जे माइक खोलो बच जाओ तेने बतियाओ। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया अब करो। तो दया करो। आइए भगवान की मंगलमय आरती हमारे दीपू भैया और यजमान जी अध्यक्ष जी और आप सभी मिलकर भगवान की मंगलमय आरती करें। राम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो जायतो श्रोतोदयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ।
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, पूरे चरणों में शीश नवाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपे हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ओढ़े पावे आपे को नाम, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणा विचारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी शरणं नमामि। मंदारी माला कुंताल काले कपाल माला मित्र गिरायो, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मरार्धकम मनदाय जलेन शीतले ग्रहणम देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम।